हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। हमारे इस धर्म, आस्था और आध्यात्म से जुड़े लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं जो भगवान शिव को समर्पित दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ मूर्ति रूप में विराजमान हैं और इस मूर्ति का जलाभिषेक भी किया जाता है। भक्तों, ये अनोखा मंदिर है घोरावल का शिव द्वार मंदिर। अंग में लगाते हैं सदा से चिता के भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं सदा गिरजा को, फिर भी अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर में ठिकाना नहीं एक तिल का भी सुनो, फिर भी शिवदानियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। दिखते भयंकर नाम शिव शंकर हैं, करते संहार विश्वनाथ कहलाते हैं। भक्तों, सोनभद्र स्थित शिव द्वार मंदिर का एक नाम उमा महेश्वर मंदिर भी है। ये मंदिर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से 40 किलोमीटर, मिर्जापुर से 52 किलोमीटर तथा घोरावल से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। शिव द्वार मंदिर देवाधिदेव भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था। वो अपने जमाता भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानता था। इसलिए जब दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ये जानकर माता सती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर इस अपमान का कारण पूछने हेतु भगवान शिव से आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती बिना बुलाए यज्ञ स्थल में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें अपमानित करते हुए भगवान शिव को भी भला बुरा कहा, जिसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इससे भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अहंकारी दक्ष को दंडित करने हेतु वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने अहंकारी दक्ष का यज्ञ विध्वंस तो किया ही, इसके साथ ही उसका सिर काटते हुए उसका वध भी कर दिया। भगवान शिव यज्ञ कुंड से माता सती को निकालकर चारों ओर तांडव करने लगे, जिससे महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई और समूचे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के उद्देश्य से अपने सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती के शव को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। भगवान शिव का क्रोध कुछ शांत हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से दक्ष प्रजापति को क्षमा करने और जीवन दान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिव जी ने अहंकारी दक्ष के शरीर में घमंड का प्रतीक बकरे का सिर लगा दिया ताकि वो हमेशा मैं करता रहे। दक्ष प्रजापति को जीवन मिलने से सभी देवी देवता प्रसन्न थे, किंतु भगवान शिव का मन माता सती के वियोग में अधीर था। मन की अधीरता समाप्त करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने अघोरी का रूप धारण किया और सोनभद्र के अघोरी क्षेत्र में आकर गुप्त साधना की। इसलिए इस क्षेत्र को गुप्त काशी की भी संज्ञा प्राप्त है। भक्तों, मान्यता है कि भगवान शिव जब अघोरी का रूप धारण कर यहाँ गुप्त साधना हेतु पधारे तो उन्होंने सबसे पहले अपना कदम इसी स्थान पर रखा। इसलिए इस स्थान को शिव द्वार के नाम से जाना जाता है। भक्तों, सोनभद्र नाम अमरकंटक से निकलकर गंगा में समाहित होने वाली सोन नदी के कारण प्रचलित हुआ है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस नदी का पौराणिक नाम सोनभद्र ही है। भक्तों, शिव द्वार का उमा महेश्वर मंदिर इस क्षेत्र का सबसे अद्भुत
प्राचीन, सुप्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और बहुमूल्य मंदिर है। इस मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी काले पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं। भक्तों, भगवान शिव और जगत जननी पार्वती को समर्पित शिव द्वार मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और माता पार्वती की 11वीं सदी की काले पत्थर की 3 फुट ऊंची मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि इसमें शिव पार्वती प्रणय मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में नहीं है, ये कहना था श्री शंकराचार्य जी का, जो कि सन 1985 में यहाँ बद्रिकाश्रम से आए थे, विष्णुदेवानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं है नहीं। मूर्ति हमारे यहाँ ज़मीन से निकली हुई है। हल चल रहा था तो हल्का फाल भगवान के कंगन पे लग गया। तो उस टाइम के लोग बताते हैं कि उस टाइम मूर्ति में से दूध और खून निकल रहा था। तो आजकल की जनरेशन के लोग इस पर विश्वास करेंगे नहीं, तो हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बता देते हैं कि जब हल्का फाल लगा तो उसी फाल के सहारे मूर्ति ऊपर आ गई थी। भक्तों, सोनभद्र जिले के शिव द्वार उमा महेश्वर मंदिर में विराजमान मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि 19वीं सदी के चौथे दशक में सतद्वारी गांव का मोती महतो नाम का किसान अपने खेत में हल चला रहा था। इसी दौरान उसके हल का नोक किसी भारी वस्तु से टकराकर फंस गया। जहां हल फंसा था वहां से अचानक रक्त, दूध और जल की धारा प्रवाहित होने लगी। मोती महतो भागकर गांव में गया और लोगों को जानकारी दी। गांव वालों ने जब उस स्थान की मिट्टी को हटाया तो वहां पर काले पत्थरों से निर्मित भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति प्राप्त हुई। लोगों ने मूर्ति को हटाने का प्रयास किया, किंतु कोई भी मूर्ति को टस से मस नहीं कर पाया। लिहाजा लोग मायूस होकर लौट गए। भक्तों, उसी रात किसान मोती महतो को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए, जिसमें भगवान शिव ने आदेश देते हुए कहा कि घने बगीचे के पास स्थित शमशान भूमि में मेरा मंदिर बनाकर प्राप्त हुई मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाए। उसके बाद उस किसान ने सुबह स्वप्न की बात सभी को बताई। गांव के सभी लोग किसान मोती महतो को स्वप्न में शिवजी द्वारा बताई गई जमीन की तलाश करने लगे। कड़े परिश्रम के बाद वो स्थान मिल ही गया, जहां शमशान भी था और एक घना बगीचा भी था। लोगों ने वहीं एक पेड़ के नीचे उमा महेश्वर की मूर्ति स्थापित कर पूजा आराधना शुरू कर दी। भक्तों, शिव द्वार स्थित उमा महेश्वर मंदिर का निर्माण वहां के जमींदार परिवार की बहू अविनाश कुमारी जी ने कराया। मंदिर निर्माण होने के पश्चात उन्होंने वर्ष 1938 में यहाँ कई विद्वान वेदज्ञों और आचार्यों द्वारा यज्ञ, हवन, रुद्राभिषेक के साथ मूर्ति को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करवाया। भक्तों, एक बार कांची पीठाधीश्वर शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के कृपा प्राप्त शिष्य स्वामी विष्णु देवानंद सरस्वती जी हिमालय स्थित ज्योतिष पीठ का भ्रमण करने के बाद यहाँ पधारे। उन्होंने मंदिर में विराजमान मूर्ति के दर्शन किए और उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर चुका हूँ। पूरे विश्व में ऐसी प्रतिमा आज तक हमने देखी नहीं है, पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद भी। और जिस प्रतिमा को आप लोग देख रहे हैं, इस प्रतिमा को देखने मात्र समस्त पापों का नाश हो जाता है। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हुए इसका सुंदरीकरण करवाया तथा 23 अप्रैल 1985 को मंदिर परिसर में शिवलिंग की स्थापना करवाई। भक्तों, सोनभद्र के शिव द्वार मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम भगवान शिव के प्रिय गण तथा वाहन नंदी जी के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात मंदिर में विराजमान शिवलिंग और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की अद्वितीय और अभूतपूर्व प्रणय मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु, देवराजेंद्र और अन्य देवगणों के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त सुख समृद्धि प्रदाती संतोषी माता तथा देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के मंदिर भी विद्यमान हैं, जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। भक्तों, शिव द्वार मंदिर परिसर में सहस्त्र शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। लोगों का विश्वास है कि इस शिवलिंग पर एक बिल्वपत्र और जलधार अर्पित करने पर न केवल 1000 शिवलिंगों की पूजा का फल प्राप्त होता है, बल्कि 3 जन्मों के पापों का भी क्षरण होता है।
भक्तों, शिवद्वार मंदिर परिसर में दुर्गा माता का मंदिर है, जहां दर्शनार्थी और श्रद्धालुगण नारियल और चुनरी बांधते हैं और माता रानी से मनोरथ पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करते हैं। दुर्गा मंदिर के पास ही एक हवन कुंड है, जिसकी भभूति यानी भस्म को यहाँ आने वाले भक्तगण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भक्तों, शिवद्वार मंदिर प्रतिदिन भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक खुला रहता है। अतः आप इस समयावधि में किसी भी दिन मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, शिवद्वार मंदिर में प्रतिदिन सुबह 5 बजे और शाम 7 बजे 2 आरतियां होती हैं। यहाँ होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही अद्भुत, अनुपम और अलौकिक होता है। भक्तों, यदि आप सोनभद्र स्थित शिवद्वार मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं और सैर सपाटे में रुचि रखते हैं, तो सोनभद्र में मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली कंडाकोट, वन देवी मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ गुफा, चुनहवा दरी, अमिला धाम, सिलहट बांध, नगवा बांध, भैंस हवा नाला, नल राजा महादेव, बरेला शिव मंदिर, ब्लैक बक घाटी महू अरिया, ओम पर्वत, मंगलेश्वर महादेव, सलखन फॉसिल्स पार्क, गोठानी संगम तट स्थित सोमेश्वर महादेव, कुंडवासिनी देवी, ओबरा बांध, सोनभद्र राधा कृष्ण मंदिर, बेलवादह, चिल्का झील, औड़ी पहाड़ी स्थित हनुमान मंदिर जैसे अन्य दर्शनीय स्थल हैं। भक्तों, अगर आप शिवद्वार उमा महेश्वर के दर्शनार्थ सोनभद्र की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु सितंबर से अप्रैल का समय यहाँ की यात्रा का सबसे बेहतरीन समय है। भक्तों, शिवद्वार मंदिर सोनभद्र पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप फ्लाइट द्वारा सोनभद्र के शिवद्वार मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए निकटतम एयरपोर्ट बनारस स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां से सोनभद्र लगभग 146 किलोमीटर है। इस एयरपोर्ट से आपको सोनभद्र के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की और प्राइवेट बसें मिल जाएंगी, जो आपको लगभग 4.5 घंटे में सोनभद्र पहुंचा देंगी। भक्तों, यदि आप ट्रेन के माध्यम से सोनभद्र स्थित शिवद्वार मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन रॉबर्ट्सगंज है, जो सभी प्रमुख शहरों से रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ट्रेन मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। भक्तों, यदि आप रोड के माध्यम से सोनभद्र स्थित शिवद्वार मंदिर पहुंचने के इच्छुक हैं, तो सोनभद्र सड़क द्वारा बनारस, प्रयागराज, रांची और शक्तिनगर से भली भांति संबद्ध है, जहां से आप सोनभद्र बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सोनभद्र जिला स्थित शिवद्वार मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान शिव तथा जगत जननी माता पार्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।